एक बजे खाना खाते तो 2 बजे करेंगे। 2 बजे हाँ 2 बजे आ जाना। खाना पीना खा के 2 बजे हम लोग बैठे 5 बजे कल अंत वाला तो सब लास्ट डे है। हाँ लास्ट डे तो कहीं हाँ नहीं 5 दिन बहुत होगा। कल 2 बजे ठीक है। हाँ ये बताओ ये गदाधर क्या तुम्हारी समस्या क्या है? एक बात ये बताओ, फेसबुक पर लिखने से समस्या का समाधान मिलेगा, तुमको मिलने से समस्या का समाधान मिलेगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि प्रॉब्लम क्या है, तुमको चाहिए क्या और क्या अपेक्षा करते हो बताओ। थोड़ा दोनों के मास्क निकाल, नीचे कर दो मास्क। आवाज़ ऐसा रिसर्च का काम एकदम फाइनल हो चुका है और स्कॉलरशिप वही थी 2 साल भी मुझे नहीं मिला। ठीक। तो मैंने दिल्ली बातचीत किया वहाँ पे, तो वो लोग बताएं कि जो प्रोसेस आप रोक के रखे हैं इतने दिन से उसको पूरा कर दीजिए, हम लोग कर देंगे। कौन बता दिल्ली? हाँ यूजीसी का नंबर है। अच्छा। तो वहाँ सेंट्रल ऑफिस में बात हुई थी फेलोशिप विभाग में और दिल्ली के फेलोशिप विभाग में। तो वो बताएं कि जो पेपर ये पहले दिया करते थे लगभग 2 साल तक दिए हैं वही चीज़ कंटिन्यू कर दीजिए, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है बस, और कुछ नहीं। तो उसमें समस्या कहाँ है? तुम्हारे सुपरवाइजर सामने बैठे हुए हैं और तो सर को मतलब सर का कहना है कि नियम हम कुछ नहीं जानते हैं, तो तुम पता कर लो, और जो वो लोग नियम बता रहे हैं उसके हिसाब से हो नहीं पा रहा है। हमारी पीएचडी हो गई, दिख लिया? हाँ सर। जॉब कहाँ कर रहे हो? झारखंड। किस चीज़ में? प्रवक्ता पद है। अच्छा, किस कॉलेज में हो? स्कूल है सर, कॉलेज में। अच्छा कॉलेज में, कहाँ पर, किस जिले में? साहेबगंज। साहेबगंज। कौन सा है तहसील, किस तहसील में है? वो दुमका में पड़ता है। दुमका। बताओ मेरी ससुराल है वहाँ, मैं पूरा झारखंड में उधर का ही। बैठ जाओ हमने क्या कहा? बैठ जाओ। क्या बता रहे थे? वही नियम वो लोग बता रहे हैं कि मतलब उसमें 3 चीज़ें लगाई जाती हैं। एक आरबीसी लगाया जाता है, कंटिन्यूशन और हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो बीच में ये हुआ कि 3 साल तक सारी चीज़ें एकदम रुकी रही, उसी में ये एकदम उपेक्षित हो गया। तो रुकने के पीछे बेटा तुम जिम्मेदार हो, सुपरवाइजर जिम्मेदार? पहले बताओ तुम क्या उस बीच आए, तुम आते रहे, सर से मिलते रहे? मतलब ये बताओ रुकने के पीछे तुम जिम्मेदार हो, ये जिम्मेदार है? अगर ये जिम्मेदार तो सब रेडी किया था सर को, मैंने दिखाया भी था सब। तो ये चीज़ें हैं पहले की। ये बताओ सर इधर तुम जो कुछ लिख कर ले आए वो कागजात, सुनो, हाँ। तो जो भी कागजात ले आए मैंने उस पर हस्ताक्षर किया कि नहीं किया? ये हाँ क्या कैसे जो तुम ले आए हाँ। मैंने हस्ताक्षर किया कि नहीं किया? तो हस्ताक्षर जैसे जो चीज़ वो मांग रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है। मैंने कहा तुम सारे कागजात ले आओ जो हमसे लिखवाना चाहते हो, तैयार करके, और मैं लिखूं। तो जो तुम ले आए उस पर मैंने किया कि नहीं किया, तुम ये बताओ। मैंने हस्ताक्षर किया कि नहीं किया? वो चीज़ सर आपके पास अभी गई कहाँ? अरे तो जो आई उस पर किया कि नहीं किया? मना किया कभी कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं बोल रहे हो? जो प्रश्न कर रहे हैं कि जो चीज सर लाए, जो भी तुम ले आए उन्होंने साइन किया कि नहीं? मैंने साइन किया कि नहीं किया? अच्छा चलो किया। तो तब मैं कहाँ से उत्तरदायी हो गया इन चीजों के लिए? लेकिन वो मांग रहे हैं फ्री असेसमेंट तो वो जो मांग रहे हैं वो हम कैसे कहाँ से दें? वो तुम ले आओ तैयार करके, मैंने वही कहा ना, जो कुछ मांग रहे हैं तैयार करके नियमानुसार ले आओ, हम उस पर लिखते हैं। तुम ले आए? वो चीज़ तो मैंने एप्लीकेशन दिया था सर कहाँ? विभाग में।
24 तारीख तो अगस्त में विभाग जानेगा कि हम जानेंगे सर के पास पहले यहाँ से जाएगा कि विभाग में जाएगा? विभाग सर के पास से मैंने विभाग में दिया, मैंने किया था लेकिन विभाग से उसका कोई तो ये अलग चीज बताओ, होगी ना। विभाग से अगर कुछ नहीं होता है तो मैंने किया कि नहीं उस पे किया? हाँ आपने किया। तो मैं तुम्हारा शोषण कर रहा हूँ, तुम फेसबुक पर लिख रहे हो मुझे लोगों ने सूचित किया। ये चीज तो बताओ कि विभाग मैंने ये बात लिखी, सर ने कहा है कि किसी के यहाँ जाना नहीं है, कुछ कहना नहीं। 5-7 साल बीत गए, मैं कहीं नहीं। किसने कहा? किसने कहा नहीं? आपने ही कहा। क्या कहा? कि मतलब किसी बात को आगे लिखा पढ़ी करोगे तो दिक्कत। ये मैंने कब कहा तुमसे? झूठ तुम इतना बोलते हो यार। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, इतने तुम मैं क्यों कहूँ? सर से भी मैं मिला। एक मिनट। हाँ। बीएचयू के हिंदी विभाग में एक लंबे अरसे से अपने शोध निर्देशन द्वारा उत्पीड़न का शिकार हो रहा हूँ। नियम के विरुद्ध जाकर उन्होंने 39 महीने पहले से रोक दी है। तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे अध्यक्ष और डीन के सम्मुख एवं उपस्थित कह रहे हैं कि तुम्हारे हर पेपर में दस्तखत किया है जो तुम लाए हो। जो हो सकता हमसे बन पड़ता वो भी मुझसे करवा लो, लेकिन तुम इसका फैसला डीआरसी और विभागीय लेकिन सर ये सब आपके सामने है, देख लीजिए, इसमें नहीं, सब कुछ नहीं, लिखा। बता, नहीं, सब कुछ। इस पे अगर साइन हुआ होता तो मैं इसको जमा कर दिया होता तभी। ये आज से 3-4 साल पहले का पेपर। अरे यार 3-4 साल पहले पर तुम उस बीच के संपर्क में है। वो मैं पेपर रहा। ये तुम बाद में तैयार किए होगे। हाँ, बताओ। उस नहीं, समय ये बात लिखा का नहीं नहीं है, ये रामकली सराफ मैडम के समय का है और इस पे सब लिखा हुआ है। कुछ ये सब तुमने बाद में तैयार किया। हमारे पास जो भी इसका कागज आया मैंने हमेशा हस्ताक्षर कर दिया। जब अभी मैं जो तुम- नौकरी सर 5 साल बाद मैंने ज्वाइन किया तो सर से मैंने कहा कि सर ये चीजें हैं, इसको देख लीजिए। सर ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बीच में गायब रहा, कहीं प्राइवेट सर्विस से कुछ करता है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो मैं कहाँ पे- लगातार कहाँ- 5 साल यहाँ तो हस्ताक्षर तुम्हारा करता रहा। रजिस्टर बताएगा ना, हस्ताक्षर किए होगे हाँ, तो रजिस्टर बताएगा ना। हाँ। तो वही तुम्हें कह रहे थे तुम्हारा नहीं, 12 कुल मिला के बात और है। सर हमसे ट्रांसफर लेटर भी नहीं है 4 साल बाद। ये जो कागजात हैं इनको सरस्वती माना जाता है। मैं भी अध्यापन का पेशा कर रहा हूँ। मैं इसकी मतलब नहीं सर, मतलब सर कह रहे हैं कि प्राइवेट में आप काम कर रहे हैं सर, ये क्यों नहीं गलत आते बोल थे? रहे क्यों हैं। नहीं आते? तुम क्यों नहीं आते? मैं हमेशा आता था सर के पास। इसमें दस्तखत है कि? हाँ, जब तक इन्होंने जब से मना कर दिया, मना क्यों करेंगे? 2018 अगस्त में इन्होंने कह दिया कि मैं पीएचडी नहीं करवाऊंगा। आप रामकली मैडम से फोन करके पूछ लीजिए कि हम लोग उनसे मिले थे, सर मना कर दिए थे कि 3-4 महीने तक साइन एकदम नहीं करना है। ऐसा नहीं। सर लेटर भी लिए थे ट्रांसफर नाम से। मैंने कहा कि ट्रांसफर तुम करा लो, अगर ऐसा है तो वो कराया, लिखा गया। रामकली जी ने कहा था कि मैं अपने अंडर ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, नहीं लिया उन्होंने। तो वो सब बातें गलत थी। हाँ? ठीक ठीक, चलो आप बोला। वही 3-4 महीने जितने दिन ट्रांसफर लेटर का ये सब हो रहा था तब तक मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। सर ने सीधे कह दिया था कि भाई तुमने ज्वाइन कब किया हुआ? ज्वाइन यहाँ 5 साल बीतने के बाद किया। कब ज्वाइन किया है? कब? मैंने वहाँ पे 12 दिसंबर 2018 में 2018। हाँ। और पीएचडी लिख के कब लाए? पीएचडी सर के पास कब दी पीएचडी? कुछ अध्याय पहले दिखाया था और 2-3 अध्याय बाद। तुम बैठ जाना से बात करो। टोटल अगस्त में। इस अगस्त में। हाँ। ठीक। सर ने कहा कि क्रम से दिखाओ, मैंने तो कहा पीएचडी जब तुमने लिख के दिया हाँ। तो सर ने पीएचडी चेक किया या नहीं किया? हाँ। कर दिया। चेक किया। तो मूल चीज तो पीएचडी होती है। हाँ। पीएचडी करने आए थे यहाँ पे, जॉब तो कर लेकिन रहे सर मैं यहाँ रुको एक मिनट। तो पीएचडी वाला काम तो तुम्हारा हो रहा है। हाँ। अब बताओ शेष काम क्या तुम्हारा बच गया? शेष काम यही है कि मतलब मैं सितंबर 2013 से लेके अभी तक यहाँ पे कमरा लिया हूँ। कहाँ पे? यही वो कमरा छोड़ो, हाँ। वो सब छोड़ो, कमरा बाहर रह रहे वो नहीं। हाँ, बाहर। विभागीय काम सर से क्या काम रह गया? क्या अपेक्षा यही तुम्हारी? चीज हाँ। था सर, ये चीज आप देख लीजिए। इस पे नहीं, तुम लिखा बताओ, क्या हुआ- चीज तुम बतानी है तो? मौखिक बताओ। और सर से भी मैं कई क्या बार है मिला हूँ। वो है क्या? इस पे ये लिखा गया है कि हाँ। मतलब 2 साल में मेरा 2 अध्याय टोटल कंप्लीट नहीं था। हाँ। तो मैंने सर से कहा कि सर इसको करवा दीजिए। इसमें लिखा है कि समिति ने शोधार्थी के कार्य का आकलन करने के पश्चात संस्तुति की है कि शोधार्थी के फेलोशिप वृद्धि हेतु और कार्य करना चाहिए। ठीक। इनका मामला शोध कार्य के 3रे वर्ष के समाप्त होने के पश्चात विचारणीय होगा। ठीक। तो अगर ये बात वहाँ पे ये कब लिखा गया? ये विभाग से ही मिला है।
मुझे विभाग से नहीं मिला। तो इसमें एक दो कॉलम दिए हैं। पहला कॉलम यह है कि 2 साल में अगर वृद्धि करनी है तो कर देना है, अगर नहीं करनी है तो तीसरे साल के लिए बिना वृद्धि के इसको फॉरवर्ड कर देना है। वो चीज फॉरवर्ड हुई नहीं। ये बिल्कुल तुम्हारा वहीं से सारी तुम्हारा चीजें मामला रुक गई। 2 मामले हैं। एक तो पीएचडी सबमिशन का मामला, उस पर सर ने कोई एतराज नहीं किया, नहीं, ठीक है पीएचडी ना? सबमिशन के नहीं, मामले में अब सर तुम को- चाहते हो पीएचडी सबमिशन के पहले तो वो फेलोशिप तुमको मिल जाए, हाँ। यही चाहते हो ना? हाँ। कितने दिनों की फेलोशिप है, कितने महीने की? मुझे सर 2 साल से 3 महीने पहले ही मिलना बंद हो गया इसी के कारण। अच्छा, जब तक ये तो रिपोर्ट नहीं तो लगेगी कितने महीने की फेलोशिप होगी? मतलब 2 साल के आसपास से जाते हो? 39 महीना, 3 साल 3 महीना। अच्छा, तो उस बीच जो 3 साल तुमको फेलोशिप नहीं मिली, तुमने कोई प्रयास नहीं किया 3 वर्ष से फेलोशिप पाने सर का? को मैंने कहा, मैंने तो सर से ही पैसा मांगा। जब मुझे दिक्कत होती थी तो मैं कहता था कि सर मुझे कुछ दे दीजिए और मुझे मिलेगा तो मैं लौटा दूंगा। हाँ हाँ। तो सर कहें कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बताओ कि तुम फेलोशिप, तुम जॉब में आ गए हो और तुम्हारे जिस पे मेरा काम था शिव प्रसाद सिंह पे, उनकी 6 किताबें, 6 उपन्यास आउट ऑफ प्रिंट अभी तक हैं। मैं सर से मिलता रहा, सर से मंजूसीमा मैंने मांगी, सर के पास भी नहीं था। सर सारी चीज़ें जानते हैं। मैं सत्यदेव त्रिपाठी सर के पास भी गया, उनकी किताबें मुंबई विश्वविद्यालय में जहाँ वो अध्यापन कराते हैं वहाँ थी। 1-2 बार गया, नहीं मिला। फिर मैं गया राजर्षि टंडन लाइब्रेरी है इलाहाबाद में, वहाँ देखा तो वो प्रति थी। तो मैंने सर से कहा कि सर हाँ, अभी वहाँ पे थोड़ी देर किताब बाद है करता हूँ। और आप एक लेटर दे दीजिए। वो लोग लेटर मांग रहे हैं कि आप जिनके सुधारती हैं उनका लेटर दे देंगे तो हम लोग जिराक्स कराने के लिए दे देंगे। तो सर ये आज तो वो तो विभाग लेकर देता है, यहाँ से तुम ले सकते थे। सुपरवाइजर का लेटर उनको चाहिए था। क्योंकि तुम अब जॉब में भी हो और तुम्हारी पीएचडी पूरी है, तो क्या बीच और मैं 3 महीने, मतलब मुझे यहाँ आए हुए पुनः कार्यभार ग्रहण किए 3 महीने हो गए। इस विभाग तीन में? इस हाँ। 3 महीने अच्छा, विभाग में तुमने इस 3 महीने 17 3 महीने अगस्त। 3 महीने नहीं, 2 महीना तुम्हारा अच्छा। जो तुमने लेटर दिया है 2 महीने का। तुमने ज्वाइन किया विभाग में 2 महीने से मामले, 2 ठीक महीना। है? तो तुम्हारा कोई काम मैंने रोका, ये बताओ। वही सर फेलोशिप पूरी रुक गई। फेलोशिप तो जब ब्रेक हो गई तो फिर नहीं मिलती। और जब तक फेलोशिप, मैंने कह दिया, लिख भी दिया तुम्हारे लिए, आप नियमानुसार अग्रसारित किया वो कागज कहाँ है? वो कागज मतलब उसमें हम उनसे बात किए तो वो कहें कि आप कारण बताएंगे कि क्यों इतने दिन तक ब्रेक हुआ। वो कागज कहाँ है? हाँ इस ना? पर मैंने लिया था, और आप लिखा था। मतलब कुछ भी लिख के लाएंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। किसने कहा? यूजीसी से ठीक। हाँ, वो कहें कि हमको बताएंगे कि क्यों नहीं आपका कागज इतने दिन तक आया, ठीक। आप इस दौरान क्या कर रहे थे, हाँ हाँ। और आपकी आरबीसी सारी संपन्न हुई है, आप रेगुलर छात्र रहे हैं कि नहीं 5 साल। अब एक बार आप सर से पूछ लीजिए कि मतलब शिव प्रसाद सिंह के 6 उपन्यास जो मैं बता रहा हूँ वो सब मैंने खोजे और सब लिखे। पैसा मेरे पास नहीं था, मैंने घर पे अपनी माता जी के गहने बिचवाए और घर पे खेत रखे, वो सब मैंने काम किया। मेरा स्कॉलरशिप बंद हो गया तो मैं पीएचडी छोड़ तो नहीं ना दूंगा। ऐसा है, मैं कर रहा था। ऐसा है कि जो संघर्ष तुम कर रहे हो, हाँ। वो संघर्ष अच्छी बात है ये। हाँ। और सब हर कोई करता है जो संघर्ष तुम कर रहे हो ना, इस तरह का संघर्ष मैं करके भी आया। हाँ। घर का खेत बेच करके, मिर्ची बेच करके, तब तो- दिल्ली में पढ़ कर 1 मिनट। हाँ। लेकिन ये कोई बताने और इस तरह से विचारित करने की चीज नहीं है। ये तुम्हारे, आज तुम शिक्षक हो, तुम बीएचयू से पीएचडी कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पीएचडी कर चुके हैं और रोड पर हैं, नौकरी नहीं मिली है। हाँ। तुम्हारे ही साथी सैकड़ों की संख्या में, क्या उनके लिए क्या किया जा सकता है? कुछ कर रहे हो तुम या हम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपने दुख से दुखी, अपने सुख से सुखी, ये मनुष्य की तो वृत्ति है। लेकिन एक सिस्टम में तुम काम कर रहे हो। इस विभाग में जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ होगा और जब तुम सर के पास आए हो, एक शिक्षक और छात्र का संबंध, और ये ज्ञान का क्षेत्र है, ये दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। भारत पाकिस्तान तो है नहीं है। तो किस, और उस समय जानते हो शिक्षक अपनी नियम के अनुसार अगर शिक्षक की इच्छा हो तो लेगा, अगर पसंद नहीं है छात्र तो नहीं लेगा, इतना अधिकार है। तो तुम्हें जब लिया होगा इन्होंने, और जब जो स्थिति होगी, कई लोगों ने मना किया, उस दिन को अगर याद करोगे और उसको एक मूल्य बनाओगे, वैल्यू जो तर्क बना रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, कितनी मदद इन्होंने की है। और ये आरोप, और जिस तरह तुमने लिखा फेसबुक पे, क्या लिखना चाहिए?
तो सर यही ये सुनो, तुम शिक्षक हो, तुम्हारे बारे में कोई लिखे, सुनो इसी कारण मैंने कभी कोई विभागीय ये वेतन बताओ, नहीं दिया था। तुम्हारे बारे में अभी लिखे कि दुमका के स्कूल में पढ़ाते हो, 10 विद्यार्थियों का शोषण करते हो, पैसे ये करते हो, वो करते हो, क्या कर लोगे तुम? अब क्या दिखाओगे मामू तुम? मैंने वहाँ ये लिखा है कि मतलब 39 महीने से हाँ। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं ऐसा महसूस कर रहा अच्छा, हूँ। तुमने ये लिखा कि मैं 60,000 वेतन उठा रहा हूँ, प्रवक्ता हूँ और लाखों रुपया उठा चुका हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है आर्थिक, ये लिखा? तुम ऐसे यहाँ सुनो, से 6वें साल में मैं वहाँ गया, मैं वो बात नहीं, 5 साल यहाँ अभी तुम्हें कोई कमी नहीं ना भाई, 5 साल संघर्ष तुमने किया जैसे मैंने भी किया, लेकिन आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम एक बेहतरीन स्थिति में हो, लिख ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास शाम को खाने का पैसा नहीं। तो इस समय सर 3 महीने से मैं वेतन बंद करवा चुका हूँ, अवैतनिक अवकाश पे ये बताओ, देखो, और दूसरी बात, तुम सर से कहते विभाग में अध्यक्ष जिससे मिलते, तुम यहाँ बात को रखोगे कि तुम प्लेटफॉर्म पर मैंने रखोगे? सारी बातें सर से ही कही और कहीं नहीं। सुनो, मैं एक फेसबुक पे लिखा मिनट, वो तो बात है। ये जो बताओ, दिमागी परेशानी रहती है आप सुनो, थोड़ा तुम एक सप्ताह, तो यही चीज सर हो गया होता उस टाइम तो कुछ नहीं होता। एक सप्ताह, यही चीज रुक गई सुनो, इसी कारण। एक सप्ताह पहले तुम आए थे, हाँ। तुमने फोन किया था, मैंने कहा वो टिकू में बैठ गए, मैंने हाँ। तुमसे क्या कहा, और दिनेश सिंह भी बाहर आए, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनको पता था, ये कहा गया कि तुम थीसिस तुम्हारी तैयार है, जमा करो और बाकी के लिए तुम लिखो और हम लोग भी तुम्हारा सहयोग करेंगे, ये कहा है ना। थीसिस जमा ये करने के बाद फिर अगर इसमें दिक्कत होगी सर तो थीसिस जमा करने के बाद भी और ऐसे भी नहीं मिलना एक चीज बताओ बेटा, नियम नहीं। पता नहीं जीवन का नहीं, मूल्य नियम है तभी मैं कह रहा सुनो, हूँ। तुम तो जीवन नियम का होगा तो उसके बाद भी कैसे मिलेगा। करते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अगर यहाँ होता तो मेरे लिए एक थीसिस जमा कर दूंगा, तो ज्यादा और किसी मुझे- कॉलेज में और बेहतर कॉलेज में नौकरी या यूनिवर्सिटी में पाऊंगा, तो ये एक छोटे से 1,50,000 फेलोशिप से वो सैकड़ों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने थीसिस को तुम दाव पे लगा करके इस पैसे के पीछे, मुझे समझ में नहीं आ रहा थीसिस तुम्हारे लिए करियर और ज्ञान और आगे का सब कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हें जो है 1,50,000 रुपये पीछे तो पड़े हुए, ये तो मान लो नियम होगा तो मिलेगा ही, आज ही कल मिलेगा, सही आज बात। मिलेगा, कल मिलेगा, यही परसों हम लोगों ने मिलेगा। कहा कि जो नियम होगा मिल जाएगा। मुझे लगता है कि या तो किसी ने तुम्हें भ्रमित किया है, नहीं या इसमें भ्रमित क्या कर या- रहे हैं? ये तो नहीं, आपके या- सामने है इसमें। नहीं, या तुम पैसे को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हो, संबंध से भी, मुझे कुछ आर्थिक ज्ञान से। परेशानियां हैं, मैं वो काफी तो कर्ज अच्छी ले चुका हूँ। वो अलग चीज है, आर्थिक हाँ। परेशानियों पे हल 10 तरह से हो सकते हैं। हाँ। मान लो मुझे आर्थिक परेशानी है तो मैं, मेरा कहीं पर रखा है वहां भी ले सकता हूँ, नहीं मिला तो मैं कर्ज भी ले सकता हूँ, उसका हल कर सकता हूँ। आज उस पोजीशन में तुम हो, लेकिन जो ये विभागीय प्रक्रिया है, नियम है, ये चीज सर के साइन और मेरे साइन कर देने से सुप्रीम बॉडी एक संविधान है, ऑर्डिनेंस 60-70 पेज का, जो यूजीसी मौखिक कहीं कुछ नहीं होता, उस ऑर्डिनेंस में सब कुछ लिखा हुआ है, यह कमिटी वो पास करती है। तो जब नियमता होगा तो कमिटी आज न कल तो करेगी ही और तुम्हें मिलेगा, और सर दोनों हाथ से लिख देंगे ना, मिल जाए तो नहीं मिल सकता है, और आधे हाथ से भी लिखेंगे कि आपके सारी और नियम होगा तो मिलेगा, समझ रहे हो? वहाँ वो लोग हमको ये बताए ना कि पहले जब मैं फेलोशिप 13 में ले रहा था, सन 14 में, तो वो कैनरा बैंक के माध्यम से मिल रहा था। फिर बीच में ये हुआ कि बैंक से समझौता रद्द हो गया और सीधे यूनिवर्सिटी से तय हो गया, अब यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिल रहा है। तो मैं यूनिवर्सिटी के यूजीसी पोर्टल पे लिंक हुआ ही नहीं, पेपर रुके हुए होने के कारण। तो अब उनको ये भी चाहिए कि मतलब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल से लिंक क्यों नहीं? जब मैं इसलिए मैं पेपर बता रहा हूं, भर सुनो, पहला काम करो कि पीएचडी तुम तुरंत जमा करो, और दूसरा काम इसमें लगे रहो, मुन्ना भाई की तरह लगे रहो, तुम्हारा होगा। इतनी बात तो थोड़ा समझ में शालीनता नहीं से- आई। सर 2-3 महीने से तो दौड़ रहा हूं। पीएचडी तो जमा करो मैंने यार, कभी कहा कि नहीं तो हस्ताक्षर पीएचडी करूंगा, तो जमा करो, सुनो, जरूर करो। मैंने कहा कि नहीं करूंगा, तब लेकिन यही तब चीज तब है, क्यों करे मतलब गाइड परेशान, वो कह रहे हैं कि ये चीज जब तक आप नहीं लगाएंगे तो फेसबुक पर अरे लिखने से उसको मैं छोड़ो, करूंगा। सुनो, ऐसा सारा प्रोसेस जाएगा डीआरसी से, हाँ, सब चीज प्रोसेस हो- जाएगा सेंट्रल ऑफिस, और वो कुछ नहीं करता। जब यहाँ सब प्रोसेस हो जाता है ना, तो वहां से आ जाता है, बल्क में पैसा तुम आता है, फिर ठीक है? लिखो, तुम फिर तो लिखो, तुम फिर सब जाएगा लिखो, वही। और पीएचडी तुरंत जमा करो। तुम्हारे लिए पीएचडी तुम्हारे करियर के लिए इम्पोर्टेंस सर तैयार तैयार है क्या सर? हाँ सर थीसिस तैयार है, तो तैयार। तो जल्दी से करा दे, क्या वो बड़ी चीज है, उसको सबमिट करो। इसके लिए फिर एक बार एप्लीकेशन लिखो, ठीक है? तैयार तब बताओ। सिर्फ इसको divide कर। सब- तुम उसको जल्दी से ये सबमिशन हो गया है?
नहीं सर से आशीर्वाद लो और अपना काम करो। और वो जो है प्रक्रिया उसको चलने दो, जो होगा न्याय संगत सर यही साइन हमने कर समझा दीजिए, है। उसमें उसने हमें थर्ड सेमेस्टर हो जाएंगे। DRC में हम नियम देखेंगे तो एक शुक्ला सर हैं, हम लोग हैं, जी सर ये सब बैठे हुए हैं। अगर तुम्हारा होने वाला होगा नियम तो सब कुछ सही रहेगा तो वो होगा। वो उस पर क्यों तुम फोकस पहले PhD पे करो। PhD का काम तो सर सब तो बस उसी पर सबमिशन करवाओ, सबमिशन तुरंत करो, अपना जमा कर दो। ये बताओ तुम प्री सबमिशन करवा लो और तुम्हारा 2 एक्सपर्ट आने वाले हैं, ठीक है, और दोनों को अगर नहीं वो तुम सही परफॉर्मेंस नहीं करोगे उसमें PhD रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो ज्यादा घाटा है या ये घाटा है? कहाँ तुम फंसे हुए तुम बताओ के तुम ये अक्षर के पीछे भाग रहे अच्छा हो। सुपरवाइजर के तौर पर अगर ये नहीं चाहेंगे तो हाँ। PhD को सबमिट करवा सकता है। हाँ। बेसिक चीज जानते हो तुम। हाँ। अब तुम बेमतलब का इतने मतलब तुम्हारे सबमिशन तो छोड़िए, अवार्ड इनके हाथ में है क्या? हाँ। 2 एक्सपर्ट का क्या मतलब? नहीं इनके हाथ में अवार्ड है? कुछ नहीं। हाँ? सही बात किसी के हाथ में कुछ नहीं है जब तक कि आपको मिल नहीं है। जाए। रिजेक्ट सही बात रिजेक्ट कर सकता है। आप आए हैं प्रोसेस में, आप आने का मतलब सफल होना नहीं होता। सफलता की सीढ़ी होती है कि आप कैसे पहुंचते, तो काम बेहतर ढंग से करो हाँ हो गया। और अपना जल्दी से जमा करके और जाओ, कुछ है ही जॉब में नहीं। ज्वाइन करो। थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर है या फोर्थ। वहाँ भी छुट्टी लिए होंगे ना, एडमिशन की वजह से लिमिटेड होगी। 12 साढ़े 12 बजे आते वहाँ हैं। दिए हैं वही हम सोचे कि आप लोग उसके पहले आप कंप्लीट कर देंगे, इससे कल मेरी जरूरत तो इसीलिए तुम अपना जो है साल भर हम वैसे कमेटी को भी रखे इसीलिए। व्हाट्सएप ट्विटर कर रहे हैं। अब तुमको ये पता नहीं तुम्हारे पीछे ट्विटर लग जाएगा तो व्हाट्सएप और फेसबुक, तो तुम्हें कितनी परेशानी हो। तुम तो छात्र हो लेकिन कहीं के शिक्षक हो, जान अच्छा हम इस तरह तो ये और जानते हो इस तरह के प्रभाव से क्या प्रेजेंट होगा ऑनर का भी कि लगे हाथ तो मिल जाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने में दिक्कत हो। है। मैं हिंदी वाले में नीचे इसे नहीं करना सबसे चाहिए। प्लेजर मुझे लगा है। एक लगा हाँ ठीक तो है। वही ना बस है तो और ये दुख जाहिर कर दिए, सब कंप्लीट कर दिया। सर से मैंने सारी बातें कह दी हैं। सारी बातें कहीं जितना कागज है सब पर मैंने हस्ताक्षर किया। ये बता रहे हैं कि मैंने रुका नहीं कुछ। यही फेलोशिप छोड़ के और सारी अरे तो चीजें फेलोशिप हमारे हाथ में फेलोशिप है। ले लो या PhD ले लो, क्या लो बोलो, जो पहले क्या लो। इनको जो रटाएगा वो ही लेगा। किसी ने इनको हमको बताया। किसी ने बताया अपने विवेक से नहीं बोलो। अपने विवेक नहीं तुम्हें बोला। जरूर किसी ने कुछ किसी नहीं ने बताया। फीस जमा कर देंगे तो फेलोशिप नहीं मिलेगी, ये किसी ने समझा दिया। नहीं ये वो अरे गलत समझा दिल्ली दिया। वाले लोगों ने कहा है कि मतलब दिल्ली वाले। जिसको दिल्ली तुम कहाँ चले गए? कहाँ है UGC का कार्यालय बताओ, कहाँ है दिल्ली में? वो प्रगति मैदान में है, एक नॉर्थ कैंपस में है। प्रगति मैदान में है। हाँ। दिल्ली में मैं पढ़ के आया हूँ, प्रगति मैदान में है। मैं वहाँ गया ITO जानते हो? इसी सिलसिले सुनो, वहाँ ITO ITO जानते हो? वहीं तो प्रगति मैदान क्यों बोल रहे हो? वो उस समय मैं गया था पुस्तक मेला इधर से लगा गेट था। है उसका, गेट पूरब से पश्चिम से, इधर से घुसे 2 गेट एक है। साइड को नहीं, रुक वो जाइए। सर वहाँ पे स्कैनिंग मैं वहाँ वगैरह रहा करते हैं, एक पास भी देते हैं। तुम क्या कर रहे हो? पास ये वो चुपचाप PhD जमा करो, करियर बनाओ। हाँ, नहीं, ये देखिए, छोड़ सीधी कर- सी बात है। अब हम बोल रहे हैं। जी सर बिल्कुल। अगर ये ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे तो मैं हाई पावर कमेटी बैठा दूंगा। जितना यहाँ बोले हैं हमारे सामने एज ए टीम जी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी, आप आ जाइए। सर ये है अगर नहीं जो उसी है पर बैठे वो भी नियमानुसार ही होगा। नियमानुसार होगा। तुम्हारे ऊपर भी कमेटी बैठा होगा, व्यवहार तुम्हारा व्यवहार ठीक है। इसमें सीनियर टीचर बैठे हैं, तुम आप कर रहे हो। वो बहुत समझ देखो। नहीं सर अपनी बात बात तो अपने अपने मन से बात नहीं कर रहे। मतलब ये बात अपनी कुछ नहीं, बताऊंगा अपने तो अपने अपने बताओ, हिसाब से लेकिन से वही नुकसान होता बता नहीं नहीं नुकसान है, तू बता नहीं रहे तो प्रवोक किया गया है। नहीं सर। तो फेसबुक में कैसे लिख दिया तुम? एक शिक्षा मतलब के बारे में आप कैसे लिख कैसे दिया? लिखे? जो भी जांच नहीं नहीं कैसे करवाना लिखा चाहे तुमने करवा- लिखा? अपने मन से मैंने बोलो। ये कहा है कि नहीं, मतलब 39 महीने तक अगर सर चाहे होते तो मुझे मिल कैसे गई। उसी पे बैठ जाएगी, सुन लो। उसी पर इंक्वायरी बैठी। जो सुन लो क्या होगा। उसी पर इंक्वायरी बैठी। जो ये काम तुम्हें एप्लीकेशन देना था हेड साहब को और तुमने विभाग की छवि खराब की और विश्वविद्यालय की उस पर बैठे थे। तुमने हमारे विभाग और नहीं, बहुत विश्वविद्यालय बहुत की खराब छवि काम किया खराब इसने की। विभाग की और छवि। तुम्हारे आचरण पत्र में जाएगा तुम्हारे नौकरी पे ही, यहाँ से जाएगा लेटर और वहाँ के प्रिंसिपल भी आएंगे इसमें fact finding। कैसे दिया? वहाँ भी लेटर भेज दिया। समझो देखो बेटा, तुम आए हो संघर्ष करके, हम लोग उसी समाज से आते हैं, एक गरीब और किसान मजदूर के बेटे हैं, उस बात को समझो
और सर यहाँ कल्याण करने के लिए बैठे हुए, गाइड है, गुरु है, और लिया तुमको पहले दिन किस तरह से किस कष्ट में तुम आकर के और कैसे तुम आए होगे तुम जानते हो। इस विभाग में भटकते यही रहते 3-4 लोग मना किए ये ना, तुम फेलोशिप की बात करते है हो। कि छत पर से कूदने की बात कर रहे हैं। 500 विद्यार्थी आते हैं, 30 सीट रहती है, बाकी फेलोशिप वाले लौट के चले जाते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तुम्हारा हो गया, भाग्यशाली समझो कि शुक्ल जी के विभाग में से पीएचडी तुम कर रहे हो, और पीएचडी को तुम फेंके हुए हो, और उसके बाद एक पन्ना लेकर के तुम नाटक कर रहे हो। तुमको इतनी बात समझ में अगर किसी ने कराया जा बताया रहा जाता है, इसको कराया जा रहा है। मैं भी छात्र रहा हूँ, मैं जानता मतलब हूँ। मेरी पीएचडी रद्द हो जाएगी, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये बात मैं नहीं स्वीकार करूंगा कि मुझे कोई बता रहा। अच्छा गजाधर, एक मिनट सर, एक घंटे, एक मिनट सुनो सर, एक मिनट, 1 घंटे के भीतर जब तुम्हारी विभागीय क्षेत्र तुमने खराब करने की कोशिश की, तुम जवाब में थे। कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत ये खराब टिप्पणी मान जाए तुम्हारे शरीर का। सुनो, जब मैं विभाग की छवि नहीं, मैं अपनी समस्या, मैं तुमको एक टेलीफोन किया, तुमने हटाया क्यों नहीं? मुझसे इसने कहा सर मैं हटा दूँ 5 मिनट भीतर, ये सुबह तक पोस्ट नहीं हटाया सर वो कोई उसका रिपोर्ट किया था, वो खुल ही नहीं रहा। अब इसका क्या आधार है? अगर आप फेसबुक में कोई इंक्वायरी कमेटी वो बिल्कुल, और उसमें ठीक है, इंक्वायरी कमेटी बैठा दें, और मैं भी आप लिख देता मेरे हूं। कहने के बाद भी आप नहीं समझे इस बात को, भाई कि इस तरह से कर रहे हैं। आप लिख के दीजिए, इंक्वायरी कमेटी बैठाता हूं, इनके ऊपर इनसे पीएचडी रद्द होती है नहीं। नहीं, इनसे एक बार अंतिम पूछ लें कि चाहते क्या है, ये जो चाहे वो हम एक विचार करें, बताओ तुम क्या चाहते हो। अब तुम चाहते हो कि इंक्वायरी कमेटी बैठावे, हमारा नुकसान नहीं हो। सर आप जो उचित समझे वही करें, मैंने आपको तो बता ही दिया है सब कुछ, आप तो मैंने सारी तो चीजें जो जानते उचित हैं। समझा सब हस्ताक्षर कर दिया था, उसके बाद तुम ऐसा है सर, ऐसा है, वो रिक्वेस्ट अपलोड मेरी है, है, वहाँ साहब भी हैं कि सुनो, एक विद्यार्थी सुनो, तुम पीएचडी जमा करो, उस पर फॉरवर्ड आप कर दीजिए, कमेटी के सामने उसको आने दीजिए, होने वाला होगा हम फॉरवर्ड कर देंगे। पीएचडी अपनी जमा करो। हम लोग पीएचडी करवाने के लिए पहले भी 100-500 रुपये के दाएं बाएं करने के सेंट्रल लिए ऑफिस में लोग बताएं, छोड़ो सब सेंट्रल में ऑफिस, आया। तुम सेंट्रल ऑफिस से हम नहीं चलते, हमसे सेंट्रल ऑफिस चलता है, रूल हम बनाते हैं पीएचडी का। पीएचडी का जो रूल है ना, हम डीआरसी सुप्रीम, सब सुप्रीम बैठे हुए ये हैं तुम झूठ सर बोल के रहे हो। दिल्ली में नहीं, झूठ बोल रहा है कि यूजीसी गए थे। यूजीसी में वहाँ कोई भी जाएगा, किसी को कुछ इस समय तो कोरोना में वो बोल रहे हैं नहीं, तुम दिल्ली यूजीसी गए नहीं, दिखा नहीं यूजीसी कहा। वहाँ फोन किए हैं सर, फोन। तब बताओ, देखो अभी मेरा तो गए अभी गए थे। वो मैं गया था 2015 में, 2015 में अच्छा गया। अभी वहाँ तुम अफसर का नाम बताओ, मैं बात करता हूँ। वहाँ मेरे 3 आईएएस अफसर साथी हैं, सर मैं नंबर बता रहा हूँ, बात कर रही थी। नंबर बताओ। झूठ बोलेगा। वो बेसिक फोन नंबर जो होता है वही। बेसिक फोन नंबर कहाँ चलता है? मोबाइल नंबर बताओ, किसी किस सेक्शन अफसर से को मिले, हाँ हाँ वो दे रहा नाम हूँ। बताओ, और नाम बताओ उस पेपर। उसमें कोई गुलाटी करके लिखा गया है। कोई गुलाटी करके नहीं होता बेटा, नाम बताओ, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब 15 में तुम गए थे, अब तुम 20 में बतिया रहे हो। छोड़िए अब, 5 साल बाद तुम सुनो, लिखिए सुनीता गुलाटी के नाम से है। ठीक है, बताओ नंबर बताओ। +91 कोड है, फिर उसके बाद +91 छोड़ो, हाँ आगे बताओ। 1123 1123 60 60 4502 हाँ 4502। 02। चलो उससे और एक नंबर और है सर, ये मोबाइल नंबर है। मोबाइल ही बताओ। हाँ। चलो ले ले लो। वो 98 हाँ, 21 चल, बाकी मीटिंग चल रही है, फोन मत करिए बात। 98 91 22 भी जो है एकदम 44 44 44 मेरे यहाँ की 99। थी, चल। 99। हाँ, इनसे मैंने बात की थी, अभी ये बात कर लेंगे आप फोन पर। नहीं ठीक, हम लोग बात करेंगे, बात तो करेंगे ही, इसको बात करेंगे। लेकिन तुम प्रिंस कुमार का नाम आ हाँ रहा है। हाँ प्रिंस, Who is प्रिंस कुमार? वही है, यूजीसी में है। यूजीसी में है ना? हाँ। ठीक है, मैं बात करूँ। उनसे मैंने एक सेकंड में बताया ना, ये प्रिंस कुमार है। हाँ। अब मैं इसका बायोडाटा पूरा निकाल लूँ। हाँ। और 2 मिनट में बायोडाटा, चलो इसको छोड़ो। वो हमसे कहें कि आप फोन पे बातचीत करेंगे तो कोई समाधान नहीं होगा, आप मतलब विभाग से सुनो, फॉरवर्ड करा के तुम मेल ऐसा करो, करवाइए। तुम पीएचडी जमा करो और उसको फॉरवर्ड करा करके डीआरसी में हमारे हम लोग को बीच सब देखिए क्या होगा। So, यहाँ एसआरएफ के लिए मैंने लेटर 24 अगस्त को ही डाल दिया, रवि बाबू को दे दिया सर से बात तुम करके। पीएचडी वाला काम करो, ठीक है? उससे सारे फॉरवर्ड बात कराए है थे, तो देखा उससे जाए। फॉरवर्ड कराए थे। हाँ। वो जब मैंने उसको भी फॉरवर्ड किया, आप सोचिए फॉरवर्ड कर कितना दिया है ना बड़ा- सर ने? उसको भी फॉरवर्ड किया, तब भी कह रहा है कि हमारे नहीं, खिलाफ नहीं, तब तो इसका मतलब तुम कृतज्ञ नहीं हो। नहीं, कृतज्ञता मैंने नहीं हर है, कागज तुम इसका अपने शिक्षक फॉरवर्ड के किया। खिलाफ लिखे हो। वो वहीं पे मतलब उसका कुछ हुआ नहीं वैसे क्या ही हुआ? हम जिम्मेदार हैं। वो
सब जब जिम्मेदार मैंने है। हस्ताक्षर कर दिया तो मैं जिम्मेदार हूँ DRC तय तो करेगा सर ने ना। कहा कि मतलब और कोई नियम हो तो तुम पता करो, तो मैंने सेंट्रल ऑफिस में तो मेरे खिलाफ लिख दोगे वो नियम बन जाएगा। ऐसा है नहीं, वो वहाँ आपके से खिलाफ है। सुनो, तुमको कहीं लगे हाँ। कि ऐसा नियम है तो उससे एक मौखिक बात या मत करो, एक फोटो स्टेट हाँ, ले वो है। ले लेते आना, ठीक है। देखो, और DRC को दे देना रवि बाबू इसके हर कागज पर मैंने वो प्रारंभिक गाइडलाइन करके उसके है बाद सर देता है। DTC का। ये काम करो ना, मूल काम करो तुम। अभी तो ये जो लिखे हैं उसका स्क्रीनशॉट है और यहाँ से से भिजवाएंगे इनके कॉलेज को और शिक्षा समस्या हो जाएगी सर, ये नहीं, नहीं जो- समझ रहा है अभी। वहाँ पे मैंने बताया है कि नहीं। मतलब फेलोशिप मेरी रुकी है। ये नहीं बताया कि हमने लिखा है उसकी हाँ। स्क्रीनशॉट हम लोगों ने ले ली ये है। चीज मतलब वहाँ पे हम ये लोगों ने ले ली है और यहाँ से तुम के तुम माध्यम गजानन से- बहुत बहुत और- मतलब और यहाँ कहीं कैसे गाइडेड हो और तुम समझ नहीं। कल तुमको नहीं, मैंने सर, guided नहीं कल है। तुमको Guided आधा घंटा होता तो टेलीफोन बहुत में पहले समझाया, से लेकिन कर तुमको दिया। ये लग रहा था कि फेसबुक से तुम्हारा कोड का निर्णय हो जाएगा। इस पर अरे हम कानूनी फेसबुक कार्रवाई करेंगे। फेसबुक पे तुम 200 गालियां देते हो, क्या क्या फर्क, कर जाएगा? इतनी गालियां लोग देते रहते, क्या पड़ता है मुझे उससे? तो हजारों लोग देते रहते हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो कितनी क्या उससे क्या छल खराब हो गई तो ये आदमी। अच्छा उसमें सुनिए, उसमें भी सर कई लोगों ने कहा कि तुम अपने 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 विभाग के शिक्षक से मिलोगे, फेसबुक उसी में लिखा होगा इसको। मतलब गंदी गंदी बातें आदमी जो है कर रहा है। और शिक्षक ये है भाई कि तुम हर हर साथ इसके हर कागज मैंने हस्ताक्षर किया, ये भी करा कि उस पर भी आपने किया जो करा सब पर किया और मेरे खिलाफ भी करा। वो तो 5 साल के बाद पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आप कर दिए होते तो आज ये नौबत कहीं तो आप तुमने वो स्थितियां काहे उत्पन्न की, काहे उत्पन्न की, क्यों हम अब किसी का 43 PhD जब मैं किसी का ज्वाइन रोका? करने जा रहा था सर तो किसी का मैंने आपको रोका? दिया था, मैंने आपने किसी का नहीं। रोका है आज तक? उस टाइम आपने नहीं हमारा दिया। क्यों रोकेंगे? ये था ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ पर है। अब नहीं जैसा सर, अब ऐसे मतलब अब रजिस्टर निकालूंगा, फोटो कॉपी करा के लगा दूंगा। हाँ। ये समझ लो। अब मैं कहाँ सब- यहीं पे सब प्रतिदिन action खत्म हो हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मुझसे ज्यादा कोई यहाँ आता ही नहीं था विभाग में। तो रजिस्टर बताएगा तुम्हारा। अब जो कह रहे हैं या तो वो करो, तुमको मतलब तुम जानबूझ के चीजों को छेड़ रहे, यही तुम जानते हो। या तो तुम देखो जो सर लोगों ने समझाया हम्म। कि तुम अपना प्री सबमिशन कराओ, PhD मुझे जमा करो। SRF नहीं चाहिए था सर, लेकिन कम से कम JRF मिला होता तो दिक्कत नहीं। सर ने क्या, सर साइन कर देंगे, DRC में आएगा, नियम होगा, मिल जाएगा। हाँ। 5 बार बोलवाओगे कि 10 बार बोलवाओगे? मैंने न रोका है न एक बार में रोका नहीं है। समझ में बात आ रही। समझे? ठीक। न रोका है कभी। जाओ तुम जानते अपना हो? मेरी काम PhD करो। को प्री सबमिशन कराओ, तुम 4 तारीख submission करवाओ, प्रोसेस करो, 4 तारीख को उसको 4 तारीख को कराओ। DRC प्री सबमिशन कराओ, जब खत्म लेटर था करो। सर, जब मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया था, सर को ये लेटर दिया था, वो चलो चलो, ये बहुत पता नहीं बातें कब होगी। तुमने लिखा है, चलो, चलो, सब छोड़ो पुरानी चीजों को। अगर ये उस समय फॉरवर्ड हो गया होता ये हो गया होता तो वो ये बताओ, 3 साल और पहले तुम जो है JNU में तुम ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिए होते तो अमेरिका में अभी प्रोफेसर होते। अभी झारखंड में कोयला बागान में क्या कर रहे हैं, नहीं समझे? ये होता तो वो होता, ये सब छोड़ो झंझट। और एक बात तुम जीवन में जानोगे, बहुत अगर कुछ होता है। सुपरवाइजर नहीं चाहेंगे तो कहीं कुछ नहीं धरती पे हो सकता। अब तुम जो है मतलब मिलो जुलो, बात करो, संवाद करो। PhD कर रहे हैं सर सबके सामने, हमारे डीन साहब बैठे हुए हैं, वही कि सर PhD सबमिशन